नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने हमेशा ऐसे विषय लेकर आते हैं जो संघर्ष की आपको जगाने की बात करते हैं। हम हमेशा नारों के साथ और इरादों के साथ संघर्ष के लिए आगे रहते हैं, लेकिन मित्रों हम एक केवल आंदोलक के नाते ही नहीं बल्कि समाज की सेवा के रूप में सेवा भाव के नाते भी आगे रहे। इसलिए अभी हमने तय किया है कि साल भर में जितने बिंदास बोल होते हैं उसमें 10% बिंदास बोल सेवा के साथ हम लाएंगे, जिसमें हम प्राणी मात्रा की, हमारी गौ माता की या विभिन्न प्रकार के तरीके से सेवा कर सके। और इसलिए आज का ये बिंदास हम आपके सामने लेकर आए हैं। हम एक नारा दे रहे हैं कि चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश में, देश की राजधानी में भी ऐसे घर है जिन घरों में बिजली की तार नहीं पहुंची है, दिया नहीं जलता है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इस नए साल को आप कैसे मनाएंगे? वैसे यह भी विचार कई लोगों का है कि नया साल मनाया क्यों जाए, क्योंकि वो तो विदेशी है। लेकिन अपनी एनर्जी इस साल को सेलिब्रेट करने के रोकने के बजाय उसके तरीकों को बदलने के अगर दिशा में हम लगाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा देश एक उत्सव प्रिय देश है। सेलिब्रेशन हमारे यहाँ के लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एसएमएस करने में 2000 रुपये लगाए, क्योंकि प्रीमियम एसएमएस टाइम होता है, ग्रीटिंग छापे या कुछ और फालतू चीज़ों में लगाए, उससे अच्छा है कि इस नव वर्ष पर अगर आपका बजट है थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी है तो थोड़ा निकाल के हम एक घर में भी अगर दिया जलाने में कामयाब रहे सोलर का, तो हम एक बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करेंगे। जी हाँ, हमने अभियान लाया है कि एक घर में एक सोलर लालटेन देंगे, जिसके लिए हमने 2000 रुपये का ऑप्शन लाया है। हालांकि कई लोगों की मांग थी कि हम 2000 रुपये नहीं दे सकते, तो हमने 1000 का भी ऑप्शन लाया है। लेकिन हम कहेंगे कि 2000 वाले ऑप्शन को ज़्यादा लोग अपनाएं तो हम ज़्यादा घरों में ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी इस मिशन को पहुंचा पाएंगे। क्या है ये पूरा मिशन, क्या हम देने वाले वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे, पूरी योजना भी समझाएंगे। आप फोन करके अपनी बात को रख पाएंगे। हम एक स्क्रॉल पे आपके नाम भी चलाएंगे, जो एक लालटेन देंगे, 2 देंगे, क्या देंगे वो अपना नाम बताइए, अपना शहर या गांव का नाम बताइए और 1 लालटेन या 2 लालटेन बताए। उसको हम स्क्रॉल में भी चलाएंगे, लाइव में भी चलाएंगे, पुनः प्रसारण में भी चलाएंगे और जो हमारा फेसबुक है और यूट्यूब है उसमें भी चलाएंगे। हम चाहते हैं कि इस देश के लोग जो देश को बचाने के लिए अब लड़ने के लिए आगे आए हैं, और साथ साथ में सेवा भाव के साथ अपने मन को संवेदनशील भी बनाए के रखे, तो शायद हम राष्ट्र के निर्माण में और ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। आइए हमेशा की तरह पहले मुद्दे को देख लेते हैं। दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आओ जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। सुदर्शन न्यूज अपनी इसी मुहिम के साथ निकला है देश को रोशन करने। इस अभियान में आप भी जुड़कर कम से कम एक परिवार को अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर लाने में भागीदार बन सकते हैं। आज भारत की स्वतंत्रता के 66 साल बीत गए हैं। इसके बाद भी देश की 1 अरब 20 लाख आबादी के आधे से ज्यादा लोगों को अभी भी बिजली नहीं मिल रही है। असम, बिहार, पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में देश की 40% जनसंख्या रहती है, मगर आज तक इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों ने रातों में उजाले की सफेदी नहीं देखी। आज सौर ऊर्जा से लोगों में एक नई उम्मीद की किरण जगी है। बिजली संकट इतना गंभीर है कि गांव तो क्या, शहरों में भी भारी कटौती हो रही है। हालात ये हैं कि शहरों में गगनचुंबी मॉल्स भी अपने बिजली का इंतजाम करने के लिए सौर ऊर्जा की ओर अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण इलाके में हालात अब भी बदतर है। कई राज्यों की स्थिति ये है कि अभी गांव तक बिजली ही नहीं पहुंची। जहां बिजली पहुंच भी रही है वहां कभी कुछ घंटों के लिए ही बिजली आती है। कई इलाकों में तो बिजली के खंभे तो जरूर लगे हैं, लेकिन वहां बिजली की गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो कई जगहें ऐसे भी हैं जहां बिजली के खंभे तो दिखाई देते हैं, मगर उसके ऊपर आज तक तार नहीं पहुंचे।
ये तो लाइट की परेशानी तो बहुत दिन से हो रहा है, क्योंकि यहाँ 3 साल हो जा रहा है कि यहाँ खंभा गड़ चुका है, और 3 साल के बाद में आज गड़ेंगे, कल लगाएंगे वायर, परसों लगाएंगे वायर, और 1 महीना में आएगा वायर। ऐसे कहते कहते तभी पूरा 3 साल बीत गया। खंभों पर तार के इंतजाम में एक नई पीढ़ी जवान हो गई है। तो सवाल ये है कि बिजली की ऐसी विकट समस्या के रहते हुए क्या भारत वास्तव में महाशक्ति बन सकता है? 21वीं सदी में बिजली के बिना विकास भी नामुमकिन है। भारत में फिलहाल 1,70,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की उत्पादन क्षमता है और बिजली की वार्षिक मांग 4% दर से बढ़ रही है। ऐसे में इसे पूरा करना टेढ़ी खीर के समान है। अगर देश से अज्ञानता, असमानता और बेरोजगारी को मिटाना है तो गांव और शहरों में सौर ऊर्जा ही एकमात्र स्थायी विकल्प नजर आ रहा है। देश में आज कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर बिजली नहीं आने से गांव में दुल्हन के पांव पड़ने बंद हो गए। बिजली नहीं होने के कारण लोग इन गांव में अपनी बेटियों की शादी नहीं करते हैं। देश में आज सरकार भोजन और रोजगार गारंटी की बात तो करती है, मगर नई पीढ़ी को रोशनी के बिना शिक्षा कैसे मिलेगी? अभी तक इसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। गांव-गांव बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने 80 के दशक में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन भ्रष्टाचार और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ये योजना खटाई में पड़ गई। मगर सरकार गांव में झूठा ढोल पीटकर वोट लेने में जरूर सफल रही है। आज 1 लीटर पेट्रोल के इस्तेमाल से वातावरण में 4 किलो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। ऐसे में 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 4% की कमी करने की जरूरत होगी ताकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। आज भारत विश्व में 6ठा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र बन चुका है। तो ऐसे में आइए हम सब मिलकर चलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हम कहेंगे कि आप अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करिए और आप कितने लालटेन देना चाहते हैं या अपने नाम के साथ भी बताएं। अब आपकी संस्था के द्वारा भी ये इसमें सहयोग दे सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। अशोक पंचाल बोल रहा हूँ, हाँ। दिल्ली छात्रा से। हाँ सुरेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपको और सारे हिंदुस्तान को आने वाले 2014 नए साल का शुभकामना है। सुरेश जी, आपने जो ये लालटेन वाला जो निकाला है ना, ये इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ कि इसमें जो है मतलब जो हमारे जो लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं, हो सकता है उन बच्चों में से कोई ना कोई पढ़ लिख के जो है देश प्रेमी बने, बिल्कुल, और हिंदुस्तान के बारे में सोचे। बिल्कुल। तो इसलिए आप लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या करेंगे इसमें? इसमें एक लालटेन मेरी तरफ से है सर। धन्यवाद। अशोक पांचाल दिल्ली से एक लालटेन से शुरुआत करते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे आप? हाँ सुरेश जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। ये वैसे तो विदेशी साल ये मैं मनाता नहीं हूँ, पर हाँ। ये बहुत ही अच्छा आपने किया है, तो इस कारण मैं भी इस बार मनाऊंगा आपके द्वारा। और मेरी तरफ से भी मैं इसमें पार्टिसिपेट भी करूंगा 2 लालटेन के लिए। बिल्कुल। आप अपना नाम भी बताइए जरा। हाँ, हेमंत अरोरा, रायपुर, छत्तीसगढ़। धन्यवाद। हेमंत जी की तरफ से भी मैंने भी जैसे कहा कि विदेशी साल को मनाने से रोकने में अपनी एनर्जी लगाने के बजाय उसको सही दिशा दी जा सकती है। अगर हम सही दिशा दें तो हमारे लिए तो किसका साल है ये बड़ा मैटर नहीं है, उसका तरीका गलत है, ये बड़ा मैटर है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलो। बोलिए। अरे भाई, हम 4-5 ये लालटेन लेना चाहते हैं। कुछ झुग्गी वाले हैं, उनके घरों में लाइट नहीं है, उनको लेके देंगे। हाँ। तो कैसे लें? अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो हमारे पास भेजने की व्यवस्था
खरीदने वालों के लिए नहीं है। हम कुछ एरिया को जहां भी आइडेंटिफाई किया है वहां तक पहुंचाएंगे और वो नाम हम एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, हम हमारे साइट के द्वारा भी। अगर आप हमसे लेके देना चाहते हैं तो आपको हमारे कार्यालय में आना पड़ेगा, जो पता चल रहा है। अदरवाइज आप जहां रहते हैं वहां से लेके भी आप अगर जरूरतमंद को देते हैं तो भी चलेगा। ये हम तो एक माध्यम है बस एक विचार को पहुंचाने की और एक सुविधा उपलब्ध कराने के। हम आपके कार्यालय में आके देखना चाहते हैं, परसों आएंगे। बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है, धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद। सर बोलिए। सर मैं विजय यादव बोल रहा हूँ अबू धाबी से। बोलिए विजय जी, सर, क्या कहना है आपको? सर हाँ हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो तमिलनाडु में हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू गांव में रहते हुए भी हिंदू को वहां से निकाला जा रहा है। चलिए, आज के विषय पर क्या बोलना है आपको? जिस दिन जो विषय है उसी पे बोलिए। हाँ सर, आज के विषय पे क्या बोलना है? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू। चलिए धन्यवाद। मैं कॉलर को बार बार कहता हूं कि 365 दिनों में 152 से ज्यादा दिन हम आपके सामने बिंदास लेकर आते हैं। जिस दिन जो विषय है उसी विषय को करिए, तो ही वो पूरे संदर्भ के साथ देखने वाले को भी पहुंचता है और समझता है। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। नवीन जिंदल। हेलो, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया है, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं कंचन आसुरानी बोल रही हूँ जयपुर से। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आपने जो ये कार्यक्रम चला बहुत ही अच्छा है। एक लालटेन का मैं भी सहयोग करना चाहती हूँ। आपका स्वागत है। आप लेकिन आपकी भावना भी व्यक्त करिए, केवल एक लालटेन तो आप बताइए ही, लेकिन अगर भावना व्यक्त करे तो देश को और समझेगा। क्योंकि ये कार्यक्रम आप जो देश के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा आनंद आता है और इसमें देशभक्ति की भावना जागृत होती है। धन्यवाद। ये देशभक्ति की भावना जागरूक करता है। आपको पता है कि मुंबई में अब मुंबई और महाराष्ट्र सरकार ने यह तय किया कि मुंबई में जो बियर बार है, जो वहाँ के शराब के ठेके हैं, वो 31 दिसंबर को रात भर खुले रहेंगे। वैसे कोर्ट का आदेश है कि रात में ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, लेकिन शराब पीने वालों के लिए मुंबई ने महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने मुंबई को रात भर शराबी को हवाले कर दिया। क्या नया साल मनाने का तरीका यही है? ये सरकार बताना चाहती है। हमने एक विकल्प लाया है, एक ऑप्शन लाया है कि शराब पीकर पैसे बर्बाद करने के बजाय और एक ऐसा पाशवी आनंद लेने के बजाय एक सात्विक आनंद लीजिए। आपके द्वारा जिस घर में सोलर लालटेन दी है वो 20 साल तक उसका पैनल काम करता है और हमेशा उस घर में ये लालटेन जलती रहेगी, तो आपके पैसे से एक बच्चा और उसके आगे की पीढ़ी भी प्रकाशमान हो जाएगी। अगले कॉलर, जय हिंद। आओ जलाए दीप वहाँ जहाँ अंधेरा है, इसमें हमारे हेलो हाँ बोलते रहिए। हाँ, आओ जलाए दीप वहाँ जहाँ अंधेरा है, इसमें हमारे दीपावली गरीबों के घर दीपक अनाज दीपक व अन्य सामग्री पहुँचाकर दीपक जलाकर देश को उन्नति की ओर पहुँचाया। इस कांग्रेस सरकार ने बाबू जी के ऊपर षड्यंत्र करके जेल दे दिया। इसमें बहुत बड़ा अंधेर, इससे बड़ा अंधेरा और अंधेर नगरी क्या होगी। और इसमें हम अपने गुरु भाइयों से अनुरोध करते हैं कि इसमें सब लोग सहयोग करें और हम इस कार्य में, इस अच्छे नेक कार्य में आगे बढ़े। हाँ, और मेरी तरफ से भी एक लालटेन आपके ओर पहुंच जाएगी। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। मैं आपको इस कार्यक्रम हेलो हाँ, मैं आप जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। बोलिए। मैं आपको इस कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से मैं आपको ये एक लाइसेंस तो दे ही रहा हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि ये ऐसे ऐसे परिवारों में, और आप हमें हर बार ये इसको गाइडलाइन देते रहें कि कहाँ आप ये लालटेन पहुंचा रहे हैं, और हम आपके साथ और आदमियों को भी जोड़ें ताकि ये जरूरतमंद को वहाँ पहुंचाई जा सके। और ये सबसे बड़ा हमारे देश में, क्योंकि ये हमारा पारंपरिक
हिंदू धर्म का ये नहीं है कि आप हम 31 दिसंबर को मनाएं, परंतु हमारा साल तो अप्रैल में शुरू होता है, इसलिए पर हम जो ये पैसा शराब पे, पार्टियों पे, केक पे खर्च करेंगे वो हम यहाँ डाइवर्ट कर सकें। ये हम इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद। यही हमने कहा, देखिए मोबाइल कंपनियां आपके टेरिफ को चेंज कर देती है और आपका एसएमएस जो आपने पैक डाला होगा वो बंद करके अगले 5 दिनों तक मोबाइल कंपनी आपसे प्रीमियम 3-3, 5-5 रुपए का एसएमएस लेती है और आप भी किसी ने आपको भेजा है इसलिए आप उसको ये भेज देते हैं। इसके बजाय आप अपने मैसेज में अगर कोई आपको रिप्लाई करना भी है तो उसमें ये नंबर चलाइए 011-4952-3344। इस नंबर पे जो भी फोन करेगा उसको पूरा अभियान के बारे में जानकारी मिलेगी, उसका नंबर हमारे पास से हो जाएगा, हम भी उसको कॉल करेंगे। और ना आपको केवल लालटेन देना है, आप कार्यकर्ता के नाते भी अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो भी आप नंबर 2 दबा के हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे प्रतिनिधि से, कार्यकर्ता से बात कर सकते हैं। अगर आप आपके क्षेत्र में ऐसे एरिया को खोज कर हमको बताते हैं तो उस क्षेत्र में हम भी अपने कार्यकर्ता को लालटेन के साथ भेजकर पहुंचाएंगे। प्रयास करेंगे कि जितना अंधकार हमसे दूर हो सके और प्रकाश को हम लेके जा सके। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी, मैं दीपक पंचाल गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ जी, सबसे पहली बात तो ये है कि देश में बहुत अंधेरा छाया हुआ है और जब आप एक लालटेन की बात कर रहे हैं तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जिस प्रकार की आप शुरू कर रहे हैं। सुरेश जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी लालटेन है कि आपने हमको जगाया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और अपनी ओर से एक लालटेन में भेंट करता हूँ। धन्यवाद। हम भी सोलर से अर्थात इस भगवान से प्रेरणा लेके आपके सामने ऐसे विषय लेकर आते हैं और प्रयास करते हैं कि हम जहां तक पहुंचे वहां का अंधेरा दूर हो और वहां पर हम उजाला अपना सके, उजाला फैला सके, लोगों के जीवन के अंधकार को दूर कर सके। जो विचार हम तक आते हैं हमको लगता है कि ये सुदर्शन हमारा पूरा परिवार है। ये देखने वाले माता, भगिनी, बहनें, भाई जो भी लोग हैं ये हमारा परिवार है। सुदर्शन कोई अलग एक चैनल है, स्क्रीन के उस तरफ हम हैं, स्क्रीन क्या उस तरफ आप है, ऐसा नहीं है। आप और हम सब मिलके हम हिंदुस्तानी हैं और व्यवस्था के लिए हम कह सकते हैं कि हम सुदर्शन परिवार हैं। तो इस परिवार ने एक नया ऑप्शन, एक नया विकल्प इस देश को दिया है कि इस नए साल को आप स्वदेशी तरीके से मनाएं। अगर आपका कॉल यहाँ लग नहीं पा रहा है और आप लालटेन देना चाह रहे हैं तो जो हमारा दिल्ली कोड का नंबर है 011, वहाँ पर फ़ोन करके आप अपना नंबर रजिस्टर कराइए। हम भी आपको संपर्क करेंगे और आप भी हमारे संपर्क में रहिए। अगर आप फ़ोन के द्वारा यहाँ बात करना चाहते हैं तो 0120 जो हमारा कार्यालय का नंबर चल रहा है वहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश सर। बोलिए। सर, आप इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि जो पैसे युवा उनको सीख लेनी चाहिए, जो युवा पैसे अपना बर्बाद करते हैं नई साल की पार्टी में, कम से कम उस पैसे का इतना अच्छा उपयोग हो सकता है। और सर, मैं एक लालटेन अपनी तरफ से देना चाहूंगा, साथ ही एक सुझाव भी आपको देना चाहूंगा कि आपने जो अकाउंट नंबर HDFC बैंक का दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे मैं बाड़मेर राजस्थान से बोल रहा हूँ, तो ऐसे रिमोट एरियाज में HDFC बैंक नहीं है। तो अगर इसके साथ अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट नंबर दे सकें तो पैसे देने में ज्यादा सुविधा रहेगी, लालटेन का सहयोग करने में ज्यादा सुविधा रहेगी। बिल्कुल अच्छा ये विचार है और मैं जरा कंट्रोल रूम में कहूंगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नंबर भी स्क्रीन पर तुरंत चलवाया जाए, जिससे कि जहां पर यह समस्या है वहां तक भी हम विकल्प के तौर पर दूसरे बैंक को दे सके। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, नमस्कार सुरेश दादा। हाँ, मैं दीपक राज दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, हमारे शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक है। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम सांग दीपो नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु वृद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमस्तुते है। आपके अलावा कई ऐसे दूसरे चैनल हैं जो टीआरपी के लिए और थोड़े से स्वार्थ के लिए अपनी सेवा प्रदान करते हैं। एक सुदर्शन एक ऐसा न्यूज चैनल है सुरेश दादा, जिसकी दिन की शुरुआत ही साईनाथ के काकड़ा आरती से होती है।
जिसके चैनल की शुरुआत ही गो दर्शन से, गो सेवा से होती है, जिसका गेन न्यूज को, एक समाचार को नीति और तर्क संगत प्रस्तुति होती है, जिसकी रात भगवान सच्चिदानंद साईनाथ की शेष आरती से होती है। और संत श्री बापूजी भी जो इस समय जोधपुर जेल में है, वो जगह जगह, गांव गांव, डगर डगर, नगर नगर जाकर लोगों के दीप, हृदय के दीप जगाया करते थे। आपने लोगों के घर में उजाला करने का कार्यक्रम किया हुआ है। सुरेश जी, आपके बिंदास बोल को सलाम है, आपके सुदर्शन को सलाम है, आपके न्यूज को सलाम है। आपकी माता धन्य है, आपके पिता धन्य है। आपने जिस परिवार में, जिस गोत्र में जन्म लिया है, वो परिवार और गोत्र भी धन्य है। भारत माता धन्य है। आप जैसे सपूत को पाकर हम नौजवान अपने आप को चरित्रवान देखते हैं, अपने आप को वैभवशाली और ऐश्वर्यवान देखते हैं। आपका एक ऐसा न्यूज चैनल है सुरेश दादा, जो नंबर 1 नहीं बनाना चाहता, अपितु राष्ट्र को नंबर 1 बनाना चाहता है, जिसका मिशन राष्ट्र की सेवा के द्वारा है। आपको सलाम है, नमस्कार है, धन्यवाद, धन्यवाद। वंदन। हम इसलिए भी हम यशस्वी है क्योंकि आप जैसे दर्शक हैं, आप जैसे हिंदुस्तानी हैं जो देखते हैं, भारतीयता को पसंद करते हैं, राष्ट्रवाद उनके अंदर कूट कूट कर भरा है। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस के नाम से यहाँ पर कितनी कितनी फालतू चीज़ें दिखाई जाती है, जिससे कि इस राष्ट्रवाद को दबाकर व्यक्तिगत वासना को जगाने का, उबालने का प्रयास किया जाता है, जिससे हमारा भाई, हमारी बहनें राह भटक जाती है। उनको सही मार्ग पर अगर लाना है तो ये ऑप्शन देना चाहिए, लंबी रेखा खींचने का काम करना चाहिए। वही हम हमेशा करते हैं। इसलिए जो हाथ हमेशा संघर्ष के लिए आगे आकर मुट्ठी बांधकर हम किसी के खिलाफ भी उठाते हैं, वो हाथ जोड़कर सहयोग भी कर सकता है, सीने से भी अपने लोगों को लगा सकता है। ये भाव होना चाहिए। कार्यकर्ता आंदोलक हो इतना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो संवेदनशील होना चाहिए। इसलिए आपके हमारे अंदर का सेवा भाव जीवित रहना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, क्या कहना है आपको? हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं इन लोगों को 5 लालटेन देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप इस बात को, इसको हमेशा उठाते रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि सुदर्शन टीवी हमेशा जो है कि एक अच्छा कार्य कर रहा है, और अच्छी तरह से आप हर समस्या को उठाते हैं। और आप चूंकि इस अभियान को चला रहे हैं और अंधेरे को उजाले में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल, आप आपका शुभ नाम भी जरा बताइए। हम चाहते हैं कि आप नाम भी बताएं। अजीत सिंह बोल रहा हूँ, लखनऊ से सर। धन्यवाद। हर कॉलर अपना नाम जरूर बताए, कहां से बोल रहे हैं और कौन है, जरूर बताए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? नमस्कार सर। नमस्कार। सुरेश जी, मैं अपनी तरफ से एक लालटेन देना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है सर। और दूसरी चीज, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे सूर्य जो है वो बापूजी वो अंदर है, ठीक है। और आपका जो प्रोग्राम देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास, और बिंदास में इस बार हम सेवा के भाव के साथ आपके सामने खड़े। हम हिंदुस्तान पूरा इस विषय में सेवा भाव से हमसे जुड़े और उन लोगों के घर तक अपने उजाले को पहुंचाएं जो केवल 2000 रुपये, जो कि आपके लिए ज़्यादा अमाउंट नहीं हो सकती, लेकिन उन घरों के लिए वो चीज़ है जिन्होंने कभी 2000 रुपये एक साथ देखे ही नहीं, और इसलिए उनके घरों में कभी उजाला आया ही नहीं। क्या आप कभी सोच भी सकते कि जिस दिल्ली एनसीआर में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर भी ऐसा क्षेत्र है। जब हमने आज अपने एक टीम को कुछ क्षेत्रों में भेजा और कहा कि ऐसा घर जरा कहीं पर मिलता है क्या, देखो जहां झुकी झोपड़ी है, जहां पर बिजली की तार ना हो, लाइट ना हो, या जो भी स्थिति है, जरा देख के आओ। तो आज हमारी टीम जब गई तो एक छोटे भाई से हमारी बात हुई। देखिए जरा वो क्या कहता है। ये क्या नाम है तुम्हारा? ललित। ललित, ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? 5th।
5th क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, रात में कैसे पढ़ाई करते हो? यहाँ बिजली तो है नहीं? बिजली नहीं है, दिया जला के पढ़ाई करते हैं रात को। आंधी आती है तो बुझ जाता है, फिर जलाते हैं, बार बार जलाते हैं इसे। परेशानी नहीं होती है? हाँ, परेशानी होती है। साफ साफ दिखाई देता है किताब में कैसे क्या क्या लिखा हुआ रात में? साफ साफ नहीं दिखाई देता है, दिया बुझ जाता है तो काला काला दिखाता है वैसे। तो आगे तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या बनोगे पढ़ के? हम बड़े बने वो पुलिस बनना चाहते हैं। अच्छा, ये बताओ कि रात में जब पढ़ते हो तो जो दिया जलाते हो कितनी देरी तक चलता है तुम्हारा दिया? थोड़ा देर तक चलता है, फिर बुझ जाता है। फिर जलाते हैं बार बार, फिर तेल खत्म हो जाता है, फिर जलाते हैं, फिर बुझ जाता है वो। ये दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है। ये स्टूडियो के आधे किलोमीटर के पास में एक झुग्गी मिल गई जिससे ये वीडियो लाया है। और हमने वैसे प्राथमिकता ये दी थी कि उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है वहाँ पर हम इसको ज़्यादा बड़े पैमाने पर लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था बहुत खराब है और पता नहीं कितने सालों तक वहाँ पर अब बिजली के खंभे पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे। प्राथमिकता वहाँ दी है। बाकी अन्य क्षेत्रों में, खास करके वनवासी क्षेत्र में जहाँ पर पहाड़ है, जिनको आदिवासी कहा जाता है, ऐसे हमारे वनवासी भाई जहाँ तक रहते हैं, वहाँ पर हम प्राथमिकता इसको देने वाले हैं। और आप भी हमको क्षेत्र सुझा सकते हैं जहाँ पर हम इस विषय को लेके जाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद साहब। बोलिए। ये सुदर्शन चैलेंज चलाने के लिए पहले तो आपको कोटि कोटि वंदन। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। 2 लालटेन मेरी तरफ से। हाँ, आपका नाम भी बता दीजिए। देवेंद्र गुप्ता, मेरठ। धन्यवाद देवेंद्र जी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका ये प्रोग्राम देखकर सच में हम इतने भावुक हो गए हैं कि मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी यही सिखाया है कि अगर आप अपने घर में तो दिया जलाइए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपके आसपास अगर दिया जलाने की जरूरत है तो पहले आप वहाँ दिया जलाइए। आज आपका ये लालटेन का जो प्रोग्राम है उससे हमें यही मिल रहा है कि भाई हम पता नहीं आपके लिए क्या करें, लेकिन मैं एक लालटेन के लिए आपको सहयोग के लिए बोल रही हूँ। और मैं आपको एक और बात कहूंगा बहन जी। हाँ जी बोलिए। आप सुन। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो इतना जिनके अंदर सेवा भाव है वो अपना एक दे सकते हैं, जो भी दे सकते हो तो दे ही, लेकिन अपने मोहल्ले से, क्षेत्रों से, अगर अन्य लोगों से भी कलेक्ट कर सकते हैं तो भी करें। ठीक है भैया, मैं सेवा भाव हूँ, मेरे पूज्य गुरुदेव ने यही सिखाया। आप भी जो मेरे गुरु भाई आपसे जुड़ रहे हैं उनके भी वही विचार हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यही तो हमें दिखाना है कि हमारे माँ बाप के क्या संस्कार है, हमारे गुरु के क्या संस्कार है। क्या ऐसे भी गुरु है बहुत इस देश में जो केवल अपने संस्था के लिए चंदा मांगते हैं, जो केवल अपने परिवार, धार्मिक परिवार तक सीमित है और अपने भक्तों भी वहाँ पर सीमित रखते हैं। हमारा ये मानना है कि आप जहाँ भी है वहाँ पर जहाँ आपको ज़रूरतमंद दिखता है वहाँ पर मदद करिए। किसी गेटवे के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा तो तरीका केवल आपको जगाना है, आपके सामने मुद्दे को लाना है, आपको इस विषय की समझ देना है। जब आपके अंदर का दिया जल जाएगा तो उसका प्रकाश तो जहाँ भी आप पहुँचेंगे वहाँ पहुँचेगा। लेकिन हम एक यूनाइटेड प्रयास करें, एक संयुक्त प्रयास करें, और इसलिए इस अभियान को शुरू किया है। नया साल एक बहाना है, इस बहाने में नया अलग से क्या किया जाए, ऑप्शन क्या दिया जाए, विकल्प क्या दिया जाए, इसलिए यह लाया है। हम साल के अन्य अन्य मौक़ों पर भी इस अभियान को आपके सामने हमेशा चलाते रहेंगे, लेकिन यह एक अच्छा मौका है कि हमें कुछ निर्णायक संख्या में कुछ करके दिखाएं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ बोलिए। शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सभी चैनल तो वहाँ अंधेरा ही करना चाहता है, हाँ, जहाँ पे उजाला है, पर सुदर्शन चैनल ही ऐसा चैनल है, सुदर्शन चैनल ही वहाँ देखती है जहाँ पे अंधेरा है और वहाँ उजाला करना है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी चैनल को बताना चाहता हूँ कि जैसे सुदर्शन चैनल सेवा भाव साथ साथ देश के लिए सोचता है, देश हित के लिए, बाकी वैसे आप भी सोचे तो आपके लिए भी लोग वैसे ही अच्छे नीति से सोचेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।
मैं आप दर्शकों को भी एक इंटरेस्टेड चीज़ बताना चाहता हूं कि जब हमने ऐसे विभिन्न प्रकार के लालटेन बनाने वाले कंपनियों से कोटेशन जब मंगवाए तो हमें भी बड़े हाई रेट मिले, लेकिन जब उस सप्लायर को पता चला कि चैनल तो अपने तरफ से इसमें एयर टाइम भी खर्चा कर रहा है, 10 लोगों की टीम लगाई है, कॉल सेंटर पे नंबर खोला है, कई दूर जाकर उनको ये सप्लाई करना है, इनमें तो चैनल अपना खुद का सहयोग दे रहा है, तो उसने सप्लायर ने अपनी राशि उसमें जो प्रॉफिट था वो घटा दिया और हमें बहुत ही सब्सिडाइज रेट में हम तक पैनल पहुंचाए। मैं ज़रा ये भी दिखाना चाहूँगा कि मार्केट में कुछ ऐसे छोटे पैनल भी आते हैं। हमने दोनों ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, विभिन्न प्रकार की आवश्यकता के अनुसार हम ये लोगों के पास पहुंचाने वाले, जिसमें ये 10 वाट का और ये 5 वाट का सोलर पैनल है। साथ क्योंकि कुछ लोग बड़े पैमाने पर राशि नहीं दे सकते थे, उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी ज़रूरी था, तो दोनों प्रकार हमने साइज अनुसार, वेट अनुसार भी, क्योंकि ज़्यादा दूर तक भी लेके जाना है तो वो भी आपके सामने लाए थे। जो लालटेन हम देने वाले हैं वो भी ज़रा आपको दिखा देते हैं कि ये वो लालटेन है जो जिसमें इवन ये भी है कि मोबाइल वगैरह भी चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि सारे प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। और ये भी एक दिखने में, हैंडल करने में छोटी लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव, ऐसा कम वेट में लाइट दे सकती है, ऐसी भी लालटेन हमने आपके सामने लाई है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। नरेंद्र शर्मा गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। बोलिए। हमारे घर में 5 आदमी, पांचों की तरफ से एक लैंटर्न दे रहे हैं आपको। वाह, आपके पांच सदस्य कौन है घर में? मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 2 मेरी लड़की, 1 मेरा लड़का है। वाह वाह वाह। और भी हम कोशिश करेंगे आपको और ज्यादा लैंटर्न दे। हम भी ऐसा ही विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करते हैं गुवाहाटी में। धन्यवाद। जो ग्रुप में काम करना चाहते हैं, वो जो मोबाइल नंबर उस पर चल रहा है, 011 वाला एक नंबर है, दूसरा एक मोबाइल नंबर है, उस पर SMS कर दे कि हम समूह में काम करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ ज्यादा कोऑर्डिनेशन रख के इस विषय को आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? हाँ जी, दौलतराम बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से मैं। हाँ। हाँ जी, 1 लालटेन के पैसे हमने कल जमा करा दिए थे जी। अच्छा। और 2 के कल कराएंगे। वाह, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जी, हिमाचल से बलबीर तोमर बोल रहा हूँ सर। हाँ। ये आपका जो प्रोग्राम है सर बहुत अच्छा है, और मैं और चैनलों से भी ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं जो आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं, उनको ऐसा बाकी लोग ऐसा सीख क्यों नहीं लेते सर। और मेरी तरफ से एक लालटेन सर जो है आपके अकाउंट में ये पैसा। बिल्कुल, धन्यवाद। वो जो नहीं करते उनके तरफ नहीं देखना है, जो करते उनके तरफ देखना है। मैं दावा करता हूं कि हम ये कार्यक्रम जो चला रहे हैं, इसकी लोकप्रियता देखकर, इसमें आप जैसे लोगों का सहभाग देखकर बाकी चैनल भी इस दिशा में मुड़ेंगे। आज नहीं तो कल उनको पता चलेगा कि अरे ऐसा करने से भी TRP मिल सकती है, ऐसा करने से भी लोकप्रियता मिल सकती है, ऐसा करने से भी लोग जुड़ सकते हैं और अच्छे लोग जुड़ सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का बुरे लोगों से ही बिजनेस चल सकता है, लेकिन हम प्रयास क्यों ना करें। हम अच्छे लोगों की एक ही व्याख्या करते हैं कि जो आज अच्छे हैं और दूसरे जिनको कल अच्छा करना है। हम कोई बुरा है ऐसा नहीं मानते, हालांकि राष्ट्र के विषय में समझौता नहीं करते, वहां पर किसी को नहीं छोड़ते। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी सर। बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रकाश है, अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं किसान आदमी हूँ, खेती करता हूँ। हाँ। खेती में नेबुर हो। मेरी तरफ से एक लालटेन, और आपने जो खेती का ये प्रोग्राम चलाया बहुत अच्छा चलाया सर, आपको धन्यवाद देता हूँ। और हम आगे भी चलाने वाले हैं। खेती के मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे संपर्क में रहिए। हाँ सर, हमारा नहीं तो कोई सुनता है, कोई नेता सुनता है, कोई नहीं सुनता। आप इंडिया में आप ही मिले हो जो हमारी कोई बात बताएगी भाई ये खेती के बारे में। धन्यवाद। और हम केवल सुनेंगे नहीं बल्कि उसके लिए कुछ करेंगे और करके भी दिखाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं अमीर जन साहब हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे मुद्दे देश के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये सभी DTH में जो भी है आपका ये चैनल नहीं आता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोगों को
सुदर्शन न्यूज देखिए, के बारे में हम पता नहीं है। वीडियोकॉन डीटीएच पे है, हम रिलायंस बिग टीवी पे है, डिश टीवी के एचडी में हम हैं। जल्दी ही एयरटेल पर आने का प्रयास है और आपका एयरटेल और टाटा स्काई के कस्टमर केयर पर आप लोग फ़ोन करके डिमांड करते रहिए, तो हम उस पर भी जल्दी आएंगे। वो लोग भी इतने 6-6 करोड़ रुपए सालाना मांगते हैं, जो कि हमको देना फिलहाल तो संभव नहीं है, लेकिन ये सेवा भाव का पुण्य काम आएगा और ज़रूर हम उन डीटीएच पर भी जल्दी से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। कमदास बोल रहा हूँ बड़ौदा से। बोलिए, हाँ, क्या कहना है हेलो। आपको? मेरा को कहना है जय हिंद। हाँ, जय हिंद। मुझे ये कहना है कि जो नेता लोग जो इतने रैली में आम रैली करते हैं, उसकी बजाय पर इन बातों पे ध्यान दे तो अच्छी बात होगी। जहाँ पर ये बहुत परिस्थिति खराब है, बिल्कुल, बाकी रैली करने से कुछ फायदा होना नहीं है। ये रैली वो रैली, आज ये कितना पैसा वेस्ट होता है, क्या देश का ये विकास किया जाता है इसको? बिल्कुल, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कहीं पर भी किसी वीआईपी की मूवमेंट होती है तो उन क्षेत्र की बिजली को बंद नहीं किया जाए, ऐसा आदेश दिया जाता है, और वहां जब ऐसा आदेश दिया जाता है तो दूसरे क्षेत्र की बिजली बैलेंस बनाने के लिए कट की जाती है। जब भारत में डे नाइट मैचेस होते हैं तो उन मैचेस को अनइंटरप्टेड लाइट मिले, उसका खंडन ना हो, इसलिए देश के कई हजार घरों में बिजली को बंद रखना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस मेंटेन हो। स्टेडियम में तो मैच के दिन लाइट जलनी है, बाकी दिनों में जलनी नहीं है, तो जहां नहीं जलती है वहां की बिजली को वहां पर ट्रांसफर किया जाता है। यह नहीं देखा जाता कि इस समय उस लाइट को बंद करने से उस घर में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर क्या असर होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। भंडारी है, बोलिए। दिल्ली तिलसागान से बोल रहा हूँ सर। हाँ, जो सुरेश जी चैनल में हम देखने के लिए इसको स्पेशल चैनल कराया अपना। हाँ, और हम सुरेश जी को 1 लालटेन डोनेट करते हैं, जो गरीब लोगों के जिनके लिए ये प्रोग्राम चला रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। जो बात इन्होंने कही, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। आपके जो मित्र है उनके पास या रिश्तेदारों के पास अगर डीटीएच पे ये नहीं आता है तो वीडियोकॉन का डीटीएच वो लगाए, तो उस पर हम उपलब्ध है, जिससे कि आपकी छतरी वगैरह कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस उसका सेटअप बॉक्स बदलना है, जो 700-800 रुपये में आता है, जिसके द्वारा सुदर्शन उनको हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगा। अगले कॉलर। जय हिंद जी, बोलिए। हाँ, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। बोलिए इकबाल भाई। हाँ, 1 लालटेन तो मेरी तरफ से सर। हाँ, और ये कहना चाहता हूँ, जो आप ये आज ये जो आप काम कर रहे हैं सर, मैं इसी को धर्म मानता हूँ सर। यही धर्म है? यही धर्म है सर, सही धर्म यही है कि मानव सेवा। दुनिया में जितने भी धर्म है, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। लोग करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अपने शादियों में खर्च कर देते हैं, लेकिन किसी गरीब के घर के अंदर एक दिया जलाएगा तो जन्नत मिलेगी। नमाज पढ़ो, मंदिर में जाओ, पूजा करो, नमाज पढ़ो, वो तो सब अपने मतलब के लिए है, लेकिन ये जो सेवा है, ये सेवा वो है जो अपनी औलाद को भी काम आएगी। और धन्यवाद देता हूँ सुदर्शन न्यूज को और आपको सर, कि आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपकी कितनी तारीफ करूँ सर। बस मैं भावुक हो चुका हूँ सर, बहुत 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 भावुक हो चुका हूँ सर। चलिए, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आपके दिल से ऐसी आवाज़ निकलती है जो धर्म की और एक सच्चे धर्म की बात करती है, आंखों से आंसू निकलते हैं जो सच्चाई बयां करती है। जब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊंगा इस कॉलर के बहाने, कि जब मेरी शादी हो रही थी, तो जब शादी के कार्ड छापे थे तो ज़्यादातर लोग कार्ड में ये छापते हैं कि किसी प्रकार की गिफ्ट, त्योहार या हमारे यहाँ जिसको आहेर कहते हैं वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन मैंने अपने शादी के कार्ड पे एक नोट छापी थी जिसमें लिखा हुआ था कि आप गिफ्ट ला सकते हैं, ये ध्यान रखें कि आपके द्वारा लाया हुआ गिफ्ट अकोले तहसील में वनवासी क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी हो, क्योंकि आने वाले सारे गिफ्ट हम उनको देने वाले हैं। ऐसा कह के मैंने मेरे शादी के कार्ड से शुरुआत की थी और उसके बाद हमारे कई मित्रों ने, आज भी वो परंपरा वहाँ पर चालू है और इस बहाने आज वो याद आया है। तो मैं दर्शकों को भी कहूँगा कि ज़्यादातर लोग व्यवस्था के लिए या किसी का बोझ अपने सर पे हो ना हो इसलिए, या कुछ दिखाने के लिए भी कुछ लोग, ऐसा एक ट्रेंड सा बन गया है कि किसी प्रकार के गिफ्ट मत लाइए, ऐसा लोग लिखते हैं। बल्कि आप ऐसा लिखिए कि आप गिफ्ट जरूर लाइए, लाते समय आप इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपका शिक्षा क्षेत्र में रुचि है तो आप वो लिखिए कि ऐसी गिफ्ट लाइए कि जो बच्चों को पढ़ाई में उपयोग में आए,
और उन क्षेत्रों में आप भेजने वाले हैं, या सोलर लालटेन का आप लिख सकते हैं, या गौ माता के लिए लिख सकते हैं। आपके लाइक का जो विषय, आपका पसंदीदा जो विषय, जिसके लिए आप ज़्यादा संवेदनशील है, ऐसा विषय आप आपके शादी के कार्ड में, ऑफिस के उद्घाटन में, या जिस भी जहाँ पर भी आप लोगों को इन्वाइट करते हैं, ज़रूर लिखें। एक अच्छा ट्रेंड हम शुरू करेंगे जिससे कि लोग भी अपने ये बदलाव अपने आप में अगर करें तो ज़रूरतमंदों तक हम अपनी बात को पहुंचा सकेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोगों ने ये प्रोग्राम चालू किया है। मैं महेश कुमार बॉम्बे से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं इतना भावुक हो गया हूँ अरविंद जी के, लेकिन वहाँ मैं 5-6 महीने से फ्री बैठा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं 1 लाख अपनी तरफ से देना चाहूंगा। मैं तो ज्यादा अपने सोचता हूँ कि मैं ज्यादा दे दूँ, लेकिन मेरी अभी मैं 1 तो पक्का भी देना चाहूंगा और कल ही अकाउंट में पैसे जमा करूंगा। देखिए, मैं आपको, मेरे अंदर से आवाज निकल ली है कि आपका काम हो जाएगा। आप खाली बैठे हैं ना, आप भगवान का काम करने जा रहे हैं, आपका काम शुरू हो जाएगा। आप मुझे कॉल करके इस नंबर पे बताइए, आपको 1 हफ्ते के अंदर, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको जरूर कुछ अच्छा काम देगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं आपके इसमें कुछ देने के लिए, हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं वहाँ भी बात करूँगा। और आपके लिए ये नंबर में आज ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ करवाया जाएगा। धन्यवाद। कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि कुछ तो करने की आदत इन हाथों को, इन शरीर को, इन सोच को, इस बुद्धि को लगेगी तो कुछ कभी बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। और इसलिए कुछ से शुरुआत करिए, कोई बात नहीं। कुछ लोग आज दे भी नहीं सकते, मैं समझ सकता हूं। वो मन में लाए कि हमको देना है, संकल्प करिए, भगवान आपको शक्ति देगा। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। 2 लालटेन मेरी तरफ से। हाँ, आपका नाम बताइए, आपका नाम। मुकेश बोल रहा हूँ, सोमनाथ से, गुजरात से। मैं रेगुलर कॉलर हूँ आपका। हाँ हाँ मुकेश जी। हाँ, तो 2000-4000 कोई बड़ी कीमत नहीं है। हाँ। और ज्यादातर लोग ये ईयर एंड मनाएंगे, उसमें 10,000 का रूम लेते, 20,000 का रूम लेते। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ऐसे काम में सहयोग करिए, इससे अच्छा है। बिल्कुल, धन्यवाद। दिल्ली और दिल्ली ही क्या, देश के छोटे छोटे गांवों में भी न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन के ऐसे ऐसे कैंप लगे हैं, जहां पर लोग 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार के कूपन दिए गए हैं। कूपन के लिए आप जाएंगे तो वहां पर उनको नंगा नाच देखने को मिलेगा। न जाने क्या क्या नए साल की शुरुआत में ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे 2014 अच्छा हो, ऐसा अपेक्षा भी कैसी की जाए। देश की एक हीरोइन है जो सबसे ज़्यादा कपड़े उतारने के लिए मशहूर है, उसने 1 करोड़ रुपए बेंगलोर के किसी क्लब से लिए हैं और देश के रईसजादे उस क्लब के सदस्य होने का अपने आप में गुमान रखते हैं और वहां पर जाके वो उसको कम से कम कपड़े में दिखेंगे। कैसा उनका साल गुजरेगा, मैं बताता हूं कि मनहूस गुजरेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को देखने वाले का कैसे अच्छा हो सकता है। पैसा, लक्ष्मी आपके पास आई है, उसको आप ऐसी जगह पर लगा रहे, अपने घर के बच्चों के, आपके यहाँ पर काम करने वाले बच्चों के मुंह से निकालकर ऐसी कपड़े उतारने वाले औरतों के लिए करोड़ों रुपए देने वाले क्लब और ऐसे सेलिब्रेशन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने वाले देश का कैसे भला हो सकता है। इसलिए राह बदलनी जरूरी है। आनंद इससे भी मिलता है। देखिए जब वहां पर वो लालटेन जलेगी ना, आपके मन में अपने आप इंटेंशन का बल्ब जलेगा, आपको खुशी मिलेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। मैंने कहा मैं 1 लालटेन की व्यवस्था कर दूंगी। आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम पूनम भाटी मेरठ से बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने कहा 1 लालटेन की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि मुझे आपके अंदर अपने गुरुदेव का तस्वीर दिखाई देती है। जो काम आप करोगे वही मेरे गुरुदेव करते थे। नमस्ते सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। चाहते हैं कि ये जो योजना आपकी है, हाँ, इसको गांव-गांव तक पहुंचाना और जहाँ तक अंधकार को मिटाना है, बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। लेकिन ये बेरोजगारों को रोजगार भी देगी और लोगों को मदद भी देगी। बिल्कुल। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि जो बेरोजगार आपसे जुड़ेंगे उसमें इनको क्या मिलेगा?
देखिए हम कुछ ना हम ले रहे हैं ना हम कुछ देने की स्थिति में हैं। हम तो अब फिलहाल लोगों को सामाजिक स्तर पर हमारे साथ जुड़े, वही हम कह रहे हैं। हाँ, अगर कोई सामाजिक काम करना चाहता है, उसकी स्थिति घर की ऐसी नहीं है कि वो घर तक कुछ पहुंचाए, तो हम जरूर कुछ ना कुछ ऐसा विचार करेंगे कि उसका भी टाइम हम ले लें, उसके घर वालों को भी कुछ दे दे। लेकिन पहली प्राथमिकता तो, क्योंकि अब तक कोई बहुत ज़्यादा इस विषय के लिए फंड इकट्ठा नहीं हुआ है, आज के बिंदास को खास मैंने इसलिए किया है क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से इसका प्रमोशन चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से काफ़ी छुट्टियां भी बीच में आई थी। और बहुत से लोग, मुझे पता है कि जब तक मैं आके संवाद करूंगा तो शायद ज़्यादा लोग अपील को मानेंगे, इसलिए मैंने ये पूरा 1 घंटा आज आपके लिए आपके सामने दिया है। तो लोग जुड़े, देखेंगे, बाकी भगवान जैसी बुद्धि देगा वैसा करेंगे। हालांकि रोजगार उपलब्ध हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्योंकि हम यहां से जहां भेजेंगे वहां से आगे भेजेंगे। यहां जहां जहां हमको पैसे पे करने हैं, हमने तय किया है कि हम किसी कुरियर कंपनी के थ्रू नहीं भेजेंगे, हम अपनी व्यवस्था से, किसी कार्यकर्ता की व्यवस्था से इसको भेजेंगे। ये लगाना, इंस्टॉल करना, इसके लिए जो प्रशिक्षण जरूरी है वो देकर अगर हम हमेशा के लिए ऐसे किसी को काम दे सकते हैं तो वो भी हम देंगे। या सोलर एक ऐसा विषय है जिसको 12 महीने करने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे यहाँ पर जो बिजली है उसका बहुत बड़ा शॉर्टेज हम पूरा कर सकते हैं। भारत में न्यूक्लियर प्लांट से इस देश को तबाह करने की जो एक प्लानिंग है उसको हम रोक सकते हैं। इसलिए सोलर के प्रमोशन में अगर सब लोगों की इच्छा है तो हम जरूर कुछ कार्यक्रम लेंगे और उसमें हम सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। सर, मैं सुदर्शन न्यूज चैनल को कटिहार वासियों की ओर से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हाँ। और ये मुहिम चलाने के लिए उनको पूरे कटिहार वासियों की ओर से हार्दिक बधाई। और मैं एक बात और कहूंगा कि ईओ साहब को कि उन्होंने स्वयं आकर के इस लाइव प्रसारण में अपना जो महत्वपूर्ण समय दिया है, इसके लिए भी कटिहार वासियों की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बड़ी जो मुहिम, हाँ, धन्यवाद। आपके तरफ से भी जो घोषित किया आपने उसके लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी नंबर चलाना शुरू कर दिया है, और अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे नंबरों पर भी आपको वो मिलेगी। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। अच्छा, पहले रिकॉर्ड करेंगे। बोलिए। अच्छा, मैं सुरेश जी के इससे और अपनी इसकी सुरेश जी की जो देशभक्ति की भावना है उसका बहुत आदर करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। उन्होंने देश को जगाया है और देश के लिए एक बहुत बढ़िया और गरीबों के घरों में एक दीपक जलाने का एक संकल्प लिया है। उसके मैं साथ हूँ और बिल्कुल एक लालटेन मेरी तरफ से नए वर्ष से पहले 31 से पहले मैं 2000 रुपए जमा करा दूंगा इनके अकाउंट में। बिल्कुल, धन्यवाद। हम इस मुहिम को वैसे 2, 3, 4 तारीख तक भी चलाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की सैलरी, कुछ लोगों ने फोन करके कहा कि हम इतना कम कमाते हैं कि हमारे पास महीने के आखिर में पैसे नहीं रहते हैं, तो हमारा सैलरी होने दीजिए। किसी की 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख को होती है, तो हमने इसको थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड करने का प्रयास किया है कि जिससे ज़्यादा लोग इसमें सहभागी हो सके। अगले कॉलर। जय हिंद। लालटेन देना चाह रहे हैं। बोलिए, आपका नाम बताइए। नितिन पटेल। हाँ, एक लालटेन देना चाहते हैं। बिल्कुल, आपका नाम नंबर यहाँ नोट किया जाएगा। कितना देना चाहते हैं आप? 1 लालटेन। धन्यवाद। अगले कॉलर। समय कम बचा है, आप डायरेक्ट नाम और अपनी घोषणा कर दीजिए। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार सुरेश जी, मैं गुरु विशाल साई बोल रहा हूँ। मैं एक लालटेन देना चाहता हूँ। मैं कल ही जमा कराऊंगा पैसे। और ये जो काम आप कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। ये तो ब्रह्मांड में जो सबसे बढ़िया काम है, किसी को उजाला देना। बिल्कुल, धन्यवाद। किसी के जीवन के अंधकार को दूर करना, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? वो अंधकार आप किसी को ज्ञान देके भी कर सकते हैं, जो उसका अज्ञान का अंधकार है उसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करना जरूरी है। उसके जीवन में जो बिजली के कारण, प्रकाश न होने के कारण आने वाला जो फिजिकल अंधेरा है उसको भी आप दूर कर सकते हैं, जिससे कि उसकी रोजमर्रा की चीजें। और खास करके हम फोकस करने वाले हैं जिन घरों में बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन घरों में हम देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ी संख्या में लालटेन नहीं है, इसलिए कुछ प्राथमिकताएं तय करने की जरूरत है। उसमें हमारी पहली प्राथमिकता है कि ऐसे घरों में दे जहां के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो।
हाँ, क्या कहना है? हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ, मैं अनिल विष्णु बोल रहा हूँ जी, राजस्थान सांचौर से। हाँ, चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। शायद कॉलर संपर्क टूट गया है। हम आपको बता दें कि नए साल के बहाने हमने एक अच्छा मौका आपके सामने लाया है। हजारों एसएमएस करने के बजाय, एमएमएस करने के बजाय, ग्रीटिंग कार्ड लेकर भेजने के बजाय, कई शराब में इधर उधर पैसे भेजने के बजाय आप इस आनंद को लेकर देखिए। फेसबुक पर हमारे सुदर्शन न्यूज़ के पेज पर 2-4 एसएमएस कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आए हैं जो मुझे अभी ब्रेक के दौरान बताए गए कि कुछ लोग इस कार्यक्रम को देखकर उन्होंने संकल्प लिया है कि वो जिस क्लब के सदस्य है और नया साल के पार्टी में जाने के लिए उन्होंने टिकट खरीदने का तय किया था, उन्होंने संकल्प लिया है, बल्कि कसम ली है कि अब हम नए साल के सेलिब्रेशन में किसी पार्टी वगैरह में नहीं जाएंगे, हम उस खर्चे से लालटेन दान करेंगे। कुछ फेसबुक पर कुछ बहनें भी इस पोस्ट को लिख रहे हैं, कुछ विदेश के लोग भी लिख रहे हैं जो यहाँ पर पैसे भेजने के लिए IFSC कोड वगैरह मांग रहे हो, उन नंबरों पर उनको मिल जाएंगे। हमारे वेबसाइट से भी इसकी जानकारी मिलेगी, हमारा फेसबुक का जो पेज है सुदर्शन न्यूज़, उस पर भी आपको ये जानकारी मिलेगी। फोन लाइन पर भी हम उपलब्ध है और हमारे कॉल सेंटर पे आप रिकॉर्ड करके आपके मैसेज को भी रख सकते हैं। कुछ कॉलर वेटिंग में, हम कहेंगे कि आप डायरेक्ट जल्दी से जल्दी बात करके अपने विषय को रखें। अगले कॉलर। हाँ जी सर, बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ जी सूरज जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी, मैं लालटेन देना चाहता हूँ। मैं धनंजय मिश्रा बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से, पूरनपुर, तहसील पूरनपुर। हाँ हाँ जी, मैं एक लालटेन देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ हाँ, क्या कहते हैं, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और मैं एक लालटेन का सहयोग करना चाहती हूँ। आपका शुभ नाम बताइए। मैं पूजा वर्मा लखनऊ से बोल रही हूँ। धन्यवाद पूजा जी। आप अंधेरे को प्रकाश से दूर भगाकर उस प्रकाश के द्वारा उस गरीब के घर में पूजा करेगी जिस घर के कोनों ने कभी प्रकाश नहीं देखा है। अगले कॉलर। जय हिंद। कल मैं पैसे जमा करूंगा लखनऊ, एक लालटेन हमारी ओर से आप लोग। आपका नाम जरूर, नाम बताइए जरूर। नाम रमेश कांत लिखिए। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घरों में लाइट, बिजली, किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना होने के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने जो पंचायत के दिए होते थे उसके नीचे बैठकर पढ़ाई की और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बने। इस देश में ऐसे कई वैज्ञानिक हैं, यहाँ तक कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, इनके ऊपर भी ऐसी स्थिति आई थी। उन्होंने भी सार्वजनिक बिजली की व्यवस्था का उपयोग करके पढ़े थे, लेकिन इतना हौसला सब लोगों में होता नहीं तो सब APJ अब्दुल कलाम बनते, सब बाबा साहब अम्बेडकर बनते। हौसला टूट जाता है अव्यवस्था के कारण, और छोटी छोटी आवश्यकता अगर पूरी होती है तो हौसला बढ़ता है, और वो हौसला तब ज़्यादा बढ़ता है जब हमारे साथ देश का कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति है जो हमें लालटेन भेजता है। ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है, क्योंकि इस देश में ऐसी भौतिकवादी सोच को विकसित किया गया है जो दूसरे से सिर्फ लेना जानती है, जो खींचना जानती है, जो उसके अधिकार को छीनना जानती है, उसके साधनों को छीनना जानती है। कोई दे भी सकता है, ये इस युग में अब लोग मानने को तैयार नहीं हैं, और इसलिए देने की जरूरत है, क्योंकि आपके एक देने से एक व्यक्ति के अंदर की वो आत्मविश्वास, वो भावना जागेगी जिसको वो भूल चुका है। और इसलिए यह अभियान एक सही समय पर भगवान ने हमको दी हुई सद्बुद्धि है, ऐसा मैं मानता हूं, और इस सद्बुद्धि के साथ आपने आपका संकल्प जोड़ा, इसके लिए मैं अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली मानता हूं। और सुदर्शन के ही नहीं, सुदर्शन परिवार के, हिंदुस्तान के इस अभियान में आप हमारे साथ जुड़े रहे। जो कार्यकर्ता या दूरदर्शक हमारे साथ इस अभियान में जुड़कर समयदान देना चाहते हैं वो भी अपनी बात को बताएं। आप आपके यहाँ पर समूह में अगर ज़्यादा संख्या में ऐसी लालटेन इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों से डोनेशन डलवा सकते हैं, तो उसके लिए आप हमको बताइए। साथ साथ में आप नई सूचना भी, सलाह भी कुछ देना चाहते हैं तो वो भी बताइए। जो दर्शक इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण देखेंगे वो भी इस नंबरों पर ध्यान दें और इन नंबरों पर फ़ोन करके अपनी बात को रखें। विदेश के कॉलर भी अपने कॉल को रिकॉर्ड करें। आप विभिन्न प्रकार से हमसे जुड़े,
अब ऐसा लग रहा है कि अब शायद हमारे अंदर कोई स्क्रीन नहीं है, आप और मैं आमने सामने हुई। यह भाव हमारा बना रहे और इसी भाव के साथ हम एक परिवार की ताकत के तौर पर आगे आकर इस हिंदुस्तान को दुनिया का 1 नंबर का देश बना सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।